जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार।
नमो विष्णुवे नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करें। ये दरवाजा उठता क्यों बीच में? हाँ, पहले नहीं था, अभी हुआ है। इसको ठीक करवा दो। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो आज भागवत प्रथम स्कंद पहला अध्याय 8वां श्लोक। वेत्थ पूर्ण रूप से निपुण, त्वम आप, सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति तथा वह सर्वम समस्त तत्वता वास्तव में तथा उनका अनुग्रहात् अनुग्रह से भ्रूयुः कहेंगे, स्निग्धस्य बनीत शिष्यस्य शिष्य का, गुरवा गुरुजन, गुह्यम गुप्त रहस्य, अपि उत से युक्त, बेतत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तद्वतास् तदानुग्रहात् भूयुः
स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपीयुत वेतत् त्वं सौम्य तत्सर्वम् तद्वत् तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपीयुत। अभी सारे बोलो, माताएं सारी बोलो। इससे भी अधिक चूंकि आप वनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य हमारे परमदरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। बड़ी जरूरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता देखो, हमने प्राय 99.9% लोग भौतिक जन्म की सफलता में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का कोई ध्यान नहीं देता। हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने, गुरु को प्रसन्न करने में है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। बहुत सारे उदाहरण हैं। 2 प्रकार के भक्त बताए हैं प्रभुपाद जी ने। एक कृपा सिद्ध जो जिनको कृपा मिल जाती है उससे उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक साधना सिद्ध, साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो अभी इस समय के जो महान आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, वो प्रभुपाद हैं। सभी को प्रभुपाद जी की कृपा लेनी है। सभी प्रभुपाद की कृपा लो। और उनकी कृपा कैसे मिलेगी? हरि नाम करो, प्रचार करो, लोगों को कृष्ण के विषय में बताओ, भक्ति के विषय में बताओ। अब जैसे देखो, एक भक्त की भूमिका स्वयं भगवान श्री कृष्ण निभा रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं वह स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन अपना भक्त बन के आए हैं। क्यों आए हैं? हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। जैसे एक पिता अपने बालक को शिक्षा देता है, देखो बेटा, पिता की आज्ञा का पालन करना है। ऐसे ही हमारे परम पिता खुद ही अपना भक्त बन के आए हमें भक्ति सिखाने के लिए। तो भक्ति पथ में प्रगति, सफलता, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य, इसमें सफलता मिलेगी गुरु कृपा से। गुरु को प्रसन्न करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। गुरु को प्रसन्न करने में और उनकी शुभाशीष।
अभी देखो कि यहाँ पर हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा मिली है हमको। ऐसे ही होने पर भी प्रभुपाद ने कृपा बरसाई। यहाँ प्रभुपाद बीमार थे। जिस साल 1977 में प्रभुपाद जी धाम को गए, तो हम विदेश से आए। उन्होंने याद किया कि वो कहाँ है, तो मेरे को टेलीग्राम दी, तो मैं विदेश से आया। तो जब उनके कमरे में आया तो उनका सचिव जो था वो कहता है प्रभुपाद जी के चरणों को नहीं छूना। तो यहाँ सोने आया है। आंखें खोल। तो कहा कि प्रभुपाद जी के चरणों को नहीं छूना। प्रभुपाद जी के सचिव ने कहा। तो मैं उनकी चरण सेवा करता था, मैं उनकी टांगें दबाने लगा, लेकिन चरणों को मैंने स्पर्श नहीं किया। तो मैं जब उनके टांगों को दबा रहा हूँ, तो पास में एक हमारा गुरु भाई भक्ति चारू स्वामी, पास तेरे को खांसी हो रही है, फिर थोड़ा सा पीछे हो जा, तो मुझे एलर्जी है इससे, समझा ना, गड़बड़ हो जाती है। तुम तो उनके सर के पास बैठे थे, मैं उनकी टांगें दबा रहा था। पूछते हैं कौन दबा रहा है मेरी टांगें? तो उन्होंने मेरा नाम लिया। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। अच्छा लग रहा है। उनको पता लग गया कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। फिर आवाज़ धीरे से, बड़े कमज़ोर थे गुरु महाराज। इन महापुरुष ने बड़ा कष्ट उठाया हम सब के लिए। कहते तू मेरे पाँव को क्यों नहीं दबा रहा? मैंने प्रभुपाद मुझे मना किया कि नहीं। कहते हाँ, बाकियों को मना किया, तेरे को मना थोड़ा किया। ऐसी कृपा उनकी मिली। उनके चरण सेवा आखिरी दिनों में भी उनके दी है, तेरे को मना नहीं किया हमने। तो उनकी कृपा मिली और हम यहाँ पहुँच के देखो कितनी आयु हो गई अभी, कितने साल। 1977 में गुरु महाराज धाम को गए थे। कितने साल हो गए अभी? हैं? 45 साल हो गए। उनकी कृपा से ही चल रहा है। तो कृपा मिल जाए, गुरु को तुष्ट करने। और कि ऐसे भी शिष्य होते हैं, गुरु कहे सुननी नहीं। हाँ, गुरु जो कहे तो ठीक है, लेकिन करूँगा मैं वही जो मेरे मन में है। हाँ हैं? अभी हम बूढ़े हो गए। उस समय नवयुवक की थी। तो अच्छा अच्छा, 25 अमेरिकन थे, कीर्तन हो रहा था। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, वहाँ पे निकलता है। हाँ ठीक ठीक। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की बड़ी कृपा चाहिए। और आप सबको मिल सकती है वो, ऐसी बात नहीं है। कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा कि पुस्तकों का वितरण करो, आप करोगे, वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार करो, प्रचार करोगे आप अच्छे भाव से। एक बड़ी बात प्रभुपाद ने ये कही है
उनका क्या उपहार है संसार को? निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति। ये निष्काम भक्ति भी लुप्त हो रही है। अगर हम सकाम भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो नौकरी है, नौकरी। और जो नौकर है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन किसी की नौकरी नहीं करते। जो किसी की नौकरी करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की निष्काम सेवा, कुछ नहीं चाहिए हमको। बोलो मेरे पीछे, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। एक कृष्ण आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो अगर हम भौतिक वस्तुओं के पीछे जाते हैं ना, फिर भगवान नहीं मिलेंगे और जन्म लेना पड़ेगा। दुखदाई है। आजकल माताएं इतनी दयालु हो गई हैं, बच्चा पेट में आया, कहती मार दो इसको, नहीं चाहिए हमको, फालतू है ये। बच्चे को मार, करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए हैं। मुसलमानों ने नहीं अपने बच्चे मारे, उन्होंने अपने बच्चों का पालन किया, लेकिन हिंदुओं ने अपने बच्चों को मारा, करोड़ों। तो ऐसी जन्म नहीं लेने दे। हम सभी ऐसे ही जन्म लेते हैं, हमको माँ जन्म ही ना लेने दे। तो हमें निष्काम भक्ति करनी है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हमारे परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो थे, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, और उनके पास इतना धन था, एक नौका पूरी सोने की मोहरों से भर गई। कुछ नहीं उन्होंने अपने पास रखा। वो कहते हैं भागवत प्राप्ति के लिए अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा बिल्कुल शून्य, जीरो। भौतिक कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान की भक्ति शाश्वत है। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये लोग बड़ा ज्ञान बखानते हैं, वो भी नहीं चाहिए। और हम सब कर्मी हैं, फल के लिए कर्म कर रहे हैं, ज्ञान कर्म कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान कर्म आदि नहीं चाहिए हमको। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तमा। ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। समस्त भौतिक इच्छाओं से अद्वैत दर्शन, जो भगवान जो हैं निराकार हैं, प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को श्री कृष्ण की इच्छानुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। देखो भक्त के अनुकूल कैसे भगवान को, जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान के कहने पर उन्होंने युद्ध किया। अनुकूल लेना कृष्ण, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो हमें करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और देखो जैसे मैं प्रचार की बात आपको कह रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान ने कहा है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते च विधास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का ज्ञान प्रचार इसका भक्तों में करता है,
उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत समय में मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने वही कहा, जो काम करने से कृष्ण प्रसन्न हो, प्रचार करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। अभी कृष्ण भी इसलिए पृथ्वी पर आते हैं, प्रचार करने के लिए आते हैं। तो हम सबको प्रचारक बनना चाहिए। कीर्तन करो, प्रचारक बनो, किसी को भगवान के विषय में बताओ। ऐसा करने से हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। उनका जब आशीर्वाद मिल जाए गुरुदेव का। अभी जैसे अष्टावक्र दूसरे कौन थे? वो जिनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ था। महाराजा जनक के दरबार में एक बड़े विद्वान थे। उनका ये था कि शास्त्रार्थ में जो उनसे हारे उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी, उसको मरना पड़ता था। कई मर गए, सबको हरा देते थे वो। तो वो उन्हीं के दरबार में अष्टावक्र आए। छोटी अवस्था थी उनकी। अष्टावक्र के शरीर में 8 कुंभ थे, इसलिए उनको अष्टावक्र कहा है। तो जब वो आए तो द्वारपाल कहते हैं, बच्चों जाओ, क्या तुम शास्त्रार्थ करोगे? पहले विद्या ध्यान करो, नहीं तो तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी। अष्टावक्र जी कहते हैं, मुझे मेरी गुरु कृपा पर्याप्त है, मेरे पर मेरे गुरु की कृपा है। और अष्टावक्र ने हरा दिया। वो कहते हैं मैं जल समाधि ले लूँगा। कहते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं लेने की, आपने कितनों का बेड़ा गर्क किया, कितनों को जल समाधि दी, ये आपका अहंकार था, ये ठीक नहीं था। ये मैं आपको समझाने आया हूँ। अष्टावक्र जी उनको ये कहते हैं। तो गुरु कृपा से ही सब कुछ हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। क्या? मैं अपने गुरु के श्री चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न हो रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अगर गुरु प्रसन्न नहीं होते तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न रहेंगे। तो विघ्नों से बचने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनीत रहे। एक हमारे शिष्य हैं, वैसे बड़े ज्ञानी हैं, वो ज्ञान बड़ा उनको, लेकिन कभी भी कोई काम हमने बताया उन्होंने किया नहीं। कभी भी एक काम को उनको 50 बार कहा होगा, काम नहीं किया उन्होंने। फिर काम भी हम भूल जाते थे, वो करना नहीं उन्होंने, काम कोई भूल के हम भाई अभी ऐसे ऐसे महान शिष्य हैं वो विद्वान बड़ा ज्ञान बखानते हैं, बहुत उनकी विद्वता बहुत है, लेकिन गुरु आगे पालन नहीं करनी। हम सोचते हैं, पहले हमें बड़ा क्रोध आता, भाई कैसा शिष्य है ये, सुनता नहीं है। ऐसे कई किस्म के शिष्य हैं। कई शिष्य दानी बड़े हैं, दान बड़ा देते हैं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करनी गुरु जी की। गुरु जी कहेंगे नहीं ये नहीं करूँगा मैं, बस दान देने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन मन मर्जी। अरे आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है, परम आवश्यक है। तो एक कहता है महाराज मेरे को दीक्षा दे दो आप, तो फिर मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा आपको। तो ऐसा भी उसका भावना है।
कि दीक्षा लेने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं गुरु जी को। फिर कभी कभी उसके दिमाग में आ जाता है, घूमता है, भूत घूमता है दिमाग में, शैतान घूमता है। तो हमें शास्त्र के अनुसार चलना है। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। गुरु के चरण में अगर प्रेम हो गया तो भगवान से भी प्रेम हो जाएगा। अगर गुरु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। तो अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों के पूर्ण विश्वास था, मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए वे उनसे सुनने हेतु उत्सुक थे। तो हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए, प्रामाणिक शिष्य बनना है, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो रास्ते में ही रह जाएंगे। संदेश ये है, कोई रास्ते में ना रहे, हमारा आवागमन समाप्त हो और हम अपने घर को वापस जाएं। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। आज है 2 तारीख, 1 तारीख। कई बार महान व्यक्ति के संग से अन्य भी महान प्रतीत होते हैं। महान व्यक्ति का अगर हम संग करें तो दूसरे भी महान लगते हैं। अभी जैसे हम प्रभुपाद जी के साथ एक बार ट्रैवल कर रहे थे, बम्बई पहुंचे तो स्वागत से प्रभुपाद जी का कर रहे हैं, उनको फूल दे रहे तो हमको भी किसी ने फूल दे दिए। प्रभुपाद महान हैं, उनके साथ हमको भी फूलों का गुलदस्ता हाथ में दे दिया। तो महान व्यक्ति का संग करने से अन्य भी महान प्रतीत होते हैं। सूरज में अपार ऊष्मा है। सूर्यदेव कितने कैंडल का बल्ब होगा, सारी दुनिया को रोशनी करते हैं। ये भगवान की शक्ति है और प्रकाश है। और सूर्य प्रकाश की महानता को प्रकाशित करने के कारण अंधेरी रात में चंद्रमा भी महान दिखाई देता है। चंद्रमा में जो रोशनी है ना, वो सूर्य से आ रही है। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। वास्तव में चंद्रमा एक अंधकार युक्त और ठंडा ग्रह है, किंतु सूरज के संग के कारण उसे भी महान स्वीकार कर लिया जाता है। ये प्रभुपाद ने पत्र लिखा है, जाह्नवी को पत्र लिखा 1 अगस्त 1973 को। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज जो है श्रीमान ऋषि मुनि दास जो हैं, उनकी पत्नी श्रीमती बंसरी देवी
आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की खुशी में उन्होंने बड़ा सा प्रबंध किया है। इधर आप सब ने प्रसाद भी लेना है, तो आप सब लोग आप सब लोग जो हैं बंसरी देवी माता का तालियां बजा के स्वागत करो। आज क्या नाम है? मनोज। आज क्या आज श्रीमन इंद्रनुज दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, इसके छोटे भाई का जन्मदिन है आज। उसका नाम है क्या? मनु सुंदर हैं? मनोज। कहाँ पर वो? अमेरिका में है? कनाडा में। मनोज कहाँ? कनाडा में कौन? टोरंटो? ऑटोवा में। ऑटोवा में तो हम गए थे, हम मिलते हैं उसको। तो ऑटोवा में रहता है इसका छोटा भाई। आज उसका जन्मदिन है, और ये भी अपने भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहते ज़्यादा आप खाएंगे तो पेट खराब होगा। ये भी छोटे कुछ पेड़े पूड़े खिला रहा है। तो अभी बंसरी माता का जो है जन्मदिन मनाते हैं, केक काटा जाएगा और फिर आपको केक प्रसाद मिलेगा। साथ में इन्होंने ड्राई फ्रूट का प्रसाद भी रखा है सबके लिए। हरी बोल। हैं? क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन भाई एक तो है इसके ऊपर। दिव्य गीता माता हैं? दिव्य गीता नॉर्वे से जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। आपने बताया, आप 18 अध्याय का श्लोक बताया आपने, या इदम परमम गुह्यम, गीता का प्रचार जो भक्तों में करता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ इसका क्या अर्थ है कि प्रचार केवल भक्तों में ही करना चाहिए, जो इंटरेस्ट ना दिखाए उसके लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए? ये प्रश्न दिव्य गीता माता प्रभुपाद जी को भी किया गया था। इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने ये दिया है, भक्त जैसे प्रभुपाद जी जैसे भक्त वो रिस्क ले लेते हैं। प्रभुपाद जी ने विदेशी लोग, अमेरिकन लोग भक्त कहाँ थे, इनको किया। तो कई बार भक्त रिस्क ले लेते हैं और भगवान उनकी बात को सार्थक कर देते हैं। खैर इसको निकाल दो ना, बस खोल दो, वो खोल दो। समझाई दिव्य गीता माता तुमको? नहीं, इसको खींचने से खुलेगा नहीं, चिपका नहीं है ये। खोल क्या आएगा? वो लगा ना, वो लगा है उसको। ओहो, चलो चलो कोई बात नहीं। ये निकली है ना, ये हटा दो ना, पेटी हटा दो। अच्छा, क्या इसको उठा है ना? और उसको नीचे वाले को उठा, बेकार है। गोपेश्वर प्रभु सूरीनाम से। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, all glories to Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj ji. Please accept my humble obeisances. Maharaj ji, we want to plan your visit to Suriname for the coming year. We would like to have you here in Suriname. Please let us know so that we can plan your visit nicely on time for the Suriname Yatra. I also have a question. If in a house other persons are eating meat, does that mean that a person in that house cannot take initiation?
If the wife want to take initiation from a guru and her husband or children is still eating, does that mean that such a person cannot take initiation? Does our Shastra have exception for this case? Hare Krishna. अगर पत्नी नियमों का पालन करती है, ले सकती है। कि ऐसा भी देखा गया है कई जगहों में कि हस्बैंड नहीं पालन करता, पत्नी करती है। जैसे ब्रिज में ही ब्राह्मण पत्नियां जो थीं वो भक्त थीं, उनके पति भक्त नहीं थे। ब्राह्मण पत्नियों के पति भक्त नहीं थे, पर पत्नियों पर कृपा मिली, भगवान की कृपा हुई। ले सकती है वो दीक्षा, अगर नियमों का ठीक तरह से पालन कर सके वो। राधा ठाकुरानी माता अमृतसर से, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप इतने दयालु हो कि आपने इस नालायक आत्मा को अपनी शिष्या बनाया। आपका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकती। गुरुजी, मेरा आज जन्मदिन है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं और बिना अपराध के कर सकूं। पहले उसको पूछना है ना। हाँ, कृष्ण प्रचार कर सकूं। हरे कृष्ण गुरुदेव जी। क्या कह रही है फिर से पढ़ो। इनका जन्मदिन है तो आशीर्वाद चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं राधा ठुकरानी माता तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी कृपा करें, तुम्हें भक्ति का दान दें। बस और तो नहीं। चलो बंसरी देवी जी उठो, चलो आप भी आ जाओ अभी। हाँ, बंसरी देवी के पति का क्या नाम था और क्या करते थे? क्या बंसरी देवी के पति का नाम क्या था? क्या काम करते? तुमको ठेका ले रखा है तुमने उनका? तुम कोई इंस्पेक्टर लगा हुआ है? पति का नाम बताओ क्या है? मूर्खों वाली बातें करता है हमेशा। आइए, जाओ जाओ। बोलो सारे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो, अरे जन्मदिन मेरा है या आपका? आपका है। मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन हो गया। मेरा जन्मदिन हो गया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने लगा दिया। चलो, अरे वाह, जाओ जाओ, चलिए। मेरा नाम जोर से बोल दो। श्रीमान ऋषि मुनि दास। चलो ये ना किसी की ड्यूटी लगाओ। हाँ, भक्ति माता कहाँ है?
इनका गिफ्ट के दो। कुंती माता इनका गिफ्ट कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक, इधर नहीं रखा होगा हैं? उसको दो भक्ति को वो। अरे हैं कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रमाण है कि भक्तों के कष्ट आप कैसे ऊपर ले आए हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे भी कष्ट आए। कोई बात नहीं, टाल दिया भगवान थोड़े से। एक बार कुंती माता को मैंने चाबी मारी थी, कान से खून निकला, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, उसमें बाकी सब मर गए, यही बचे। लाओ माता जी, हैप्पी बर्थडे। ये आपके साथ जाओ कल्याण हो। नहीं यही सबको एक एक। अच्छा पहले आपको दिया जाए ना, एक आपको। चलो ये मैंने ले लिया, चलो ये लो। चलो हेलो हरि बोल। अरे तुम भी सब चलो भाई, सब लोग उठो भाई, उठो। जल्दी जल्दी उठ के लेते जाओ बाहर, केक लेते जाओ। एक मिनट, नहीं निकालना क्या है? ये बच्चों को भी देना है कि एक परिवार को? छोटी बना दिया, जल्दी कर तो बाहर निकाल के रखो। इनको निकालो बाहर। पेड़ा भी देते जाओ, अनुज आप देते जाओ पेड़ा, महाराज वो देते जाओ। मैं ही देता जाता हूँ दोनों। हाथ आगे बढ़ाते जाना, सब लोग को जो प्रसाद देते जाओ, बाहर केक लेते जाओ।